बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे गांव से निकलकर चंद कदम दूर के फासले पर अपना फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। ये नौजवान रोजाना पैदल ही जाया करता था। अब क्योंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान मौजूद था, इसलिए ये लड़का रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन पिछले 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाकये की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर इतने जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है और इस खामोशी में फिर ये कुत्ते इतना जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान में दाखिल होगा। किस जगह खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। अगले दिन जब वो कब्रिस्तान में से गुजर रहा था तो कुत्ते की भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा वो शाम को अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उस गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि उसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए तो पहले तो गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान कर दिया। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, आप अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये बात तो बड़ी हैरानगी की थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहां पर मौजूद ना हो। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देख लिया जाए। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे और उस कब्र को खोलने का अमल शुरू हो गया। और वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से कब्र के पास खड़े होकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडला रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कब्र को खोला गया तो कुछ ऐसे सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए कि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई तो कब्र के नीचे से तख्ता उठाया तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने उसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके इतना दूर रहना चाहिए कि आखिर इसका कौन सा ऐसा गुनाह था, कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से उसकी कब्र पर इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। अब दोबारा गांव वाले इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि मरने के सिर्फ 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कह रहा है कि मैं ये जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था। लोगों ने सवाल किया कि बताओ इसकी क्या वजह है। तो वो कहने लगा कि मेरा भाई एक शराबी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था, ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की, और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मानी भी भूल जाता था और सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से कब्र में इसको इतना सख्त अजाब मिल रहा था।
और हम जानते थे कि इसका अंजाम कुछ ऐसा ही होने वाला है। नाज़रीन, उम्मीद है कि इस वाक़े के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि शराब और नशा कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने का हुक्म फरमाया है। शराब पीना या पिलाना इस्लाम में हराम है। मुसलमान को ऐसे काम जेब नहीं देते और जो अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है उससे दूर रहना चाहिए, वरना हराम काम का अंजाम बहुत बुरा होता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।